अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसे गुजरता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आज का दिन अच्छा ही गुजरेगा। आ गई है सामने इवेंट्स नेक्स्ट 2 है। काला पुल एनएमसी की राइड है, इनको ड्रॉप कर लेते हैं। छोटी सी करीम की राइड है। चलो, ये चिन्योट फूड है, इसकी बैक साइड से पिकअप है। ड्रॉप करने के बाद वहां से फिर इधर ही आना होगा, लेकिन फर्स्ट राइड है, बिस्मिल्लाह तो करें ना। राइड भी कैंसिल होने वाली है जी, ये बंदा नहीं आ रहा। वो राइड कैंसिल करनी पड़ी 8 मिनट वेट करने तक, और फिर ये 400 रुपए में स्काई टावर की फर्स्ट राइड। ये स्काई टावर है जी, ये कस्टमर चला गया है। इन्होंने बोला कि मैं आपको इजी पैसा करूंगा, मेरी एप्लीकेशन ही चली। मैंने कहा इंटरनेट मुझसे ले लो। कहते हैं नहीं, इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है, लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो मैं ऊपर से जाके करूंगा। बंदा तो अच्छा लग रहा है, ऑफिस वाला बंदा है, फ्रॉड ना करे। मैंने नंबर ले लिया, अपना इजी पैसा नंबर दिया है उसको। स्काई टावर में पहले कभी हुआ तो नहीं है, क्योंकि ऑफिस वाले होते हैं तो कर देते हैं। अब पता नहीं ये बंदा 400 रुपए नहीं करेगा, मैं समझता हूँ। इस जानवर को क्या कहते हैं, ये जो बैठा हुआ है? मैं ये सीबी अपार्टमेंट के अंदर हूँ, यहाँ से एक राइड आई हुई है जिनको लेने के लिए आया हूँ। ये देखें, बुखारी की बर्थडे की राइड है, इनको लेने के लिए आया हूँ। पे बैठ के इंतजार कर रहा हूँ, और ये जानवर बैठा हुआ है, इसको कुछ तो बोलते हैं, अभी मुझे सही से याद नहीं है, बट छांव पे बैठा है। खूबसूरत सा जानवर है, परिंदा। मिला के स्प्रिंग पे ड्रॉप किया है, और एक राइड और चैटर बॉक्स के पास से आई है। जाना इन्हें है शरफ फैसल, इनको शरफ फैसल ड्रॉप कर लेते हैं जी। ये शरह कायदीन है जी, किया इनको मैंने पिक। अब जो कस्टमर जरूर से ज्यादा सियाना होता है ना, अब वो खुद का ही नुकसान करता है। अब हुआ ये कि मैं आया, क्रिक रोड लेना चाह रहा था, एहतियात वाले सिग्नल से। ये कहते हैं कि नहीं जी, लेफ्ट लें, फेज 2 से काला पुल से होते हुए जाए। मैंने कहा वो रास्ता मैप भी नहीं गाइड कर रहा, और वो लंबा रास्ता है, सिग्नल ज्यादा पड़ते हैं, टाइम लग जाएगा, तो यहाँ से बलोच पुल से जाते हैं। साफ सुथरा मॉल है, मैं आपको आराम से ड्रॉप कर दूंगा। मैप भी यही सजेस्ट कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वहां से बहुत लंबा पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा आता हो जाता है, आपको नहीं पता, मैं आता जाता रहता हूँ। आप यहाँ से लो। अब हम सारा दिन रोड पे चलते हैं, हमें पता है ना कौन सा रास्ता। वो बिल्कुल सिग्नल फ्री रास्ता है, कोई किसी किस्म का रास्ता गड़बड़ नहीं था। लेकिन इन्होंने यहाँ से काला पुल वाला सिग्नल, फिर अख्तर कॉलोनी वाला सिग्नल, फिर पीछे डिफेंस। जी दोस्तों, लाया जी, इस सोसाइटी में ड्रॉप कर दिया। ये इनका बिल निकला। अब यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ मैं। बाइकिया पे ना 1900 की ऑफर मारी है, 1789 आ रहे हैं। हदीद की राइड है, 36 km की। आ जाता तो ले जाता, लेकिन नहीं। ये भाई साहब चाहते हैं 1900। चलो, बुकिंग दस्तयाब नहीं, प्रोग्राम रेड गया। नहीं, ले गया कोई उसी फेर में। साइट से निकल के ना, वो सामने ये नर्सरी वाला ब्रिज है, इसी गली में यहाँ पे बैठा हूँ। थोड़ा सा भी इंटरनेट हरकत कर रहा है, हालांकि सिग्नल विग्नल पूरे आ रहे हैं, लेकिन हरकत कर रहा है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ये लियारी साहब की राइड खड़ी हुई है। ये राउंड अबाउट है जी, सिंधी मुस्लिम कहते हैं इसे। हाँ जी, ऐसा ही है। आ गई है साढ़े कोल राइड। ये जो एफटीसी है ना जी, इससे थोड़ा सा पहले से आई है। जाना है इन्हें गुलजार एजरी स्कीम 33 वगैरह वगैरह। मैंने इनको लेने का फैसला कर लिया है। मैं जा रहा हूँ हाई वेट में। इन ड्राइव पे राइड आ गई है, तो इनको हमें ले लेना चाहिए। अच्छी बात है, थोड़ा बाहर घूमे। भाई आपको लोकेशन पता चल गई है? हाँ, जो आपने लगाई है वो सही लोकेशन है ना जी? सही लोकेशन है। ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के बराबर में ये जो वीजा ऑफिस है। हाँ हाँ, ये फूड स्ट्रीट टाइप बना हुआ है। हाँ, सऊदी मिनिस्ट्री का जो है ना, सऊदी वीजा। वैसे मैं इधर आ चुका हूँ। आप कहाँ पे हैं? मैं ये सर्विस लेन में हूँ। छोटी मस्जिद है ना, यहाँ पे हूँ। हाँ हाँ हाँ, एसी वाली गाड़ी है। छोटी मस्जिद है ना, छोटी मस्जिद। अच्छा, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के बराबर में है बस। चलो ठीक है। ओके, ये देखें जी, हाई बीट में आई हुई है ये राइड 1095 में। ये वाली इसकी लोकेशन है सफूरा से थोड़ा सा आगे। एसी वाली राइड बुक करके पूछ रहे हैं, एसी वाली राइड है। मैंने ओके किया है। अब मैं देखूं ये किलोमीटर कितने हैं। 2 दफा ऑफर मारने के बाद ही आई है, पहले नहीं आ रही थी। 2 दफा मैंने इनकी मिन्नतें की हैं, वही पुराना काम, तरीकेकार, मिन्नत तरला। अच्छा, ये काफी बन रहा है सफर। तो जौहर से जाऊं 22 और एयरपोर्ट से जाऊं तो 24। सफर काफी बन रहा है। 1100 रुपए में 24 किलोमीटर, पैसे कम है। इसने भी फेयर कम किया होगा। लेकिन अगर मैं जौहर से जाऊं तो यहाँ से 22 किलोमीटर है, तो फिर तो 1100 रुपए 22 के हिसाब से टैक्स भी कटना है। चलो, एक ले जाते हैं, एक ले आएंगे, करीम पे वापस ले आएंगे। ये आ जाए मैडम, प्रॉब्लम नहीं जी भाइयों। ये देखें जी, ये रूफी
प्राइम रेजिडेंसी ला के ड्रॉप कर दिया है, वो सफूरा वाला फिरंगी से काफी अरसा पहले। यहाँ पे 1100 रुपए वसूली हो गई है। शराय कायदीन की 1.8 के पिक फैक्टर में राइड है सफूरा चुरंगी, जिसका नक्शा बिगाड़ के फेंक दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ वो मेट्रो बनने वाली है और ये ग्रीन लाइन वगैरह जो भी है ये बनने वाली है। यहाँ पे बैठा हुआ था जी, करीम की राइड एक आई, उसको मैंने कॉल की कि भाई साहब आपने कैंसिल तो नहीं करनी, चेक पोस्ट 5 से थी। बोलता कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट। बोलता नहीं मैं तो बाहर खड़ा हूँ, टाइम लग जाएगा। मैं कहा फिर इधर तो इतनी जल्दी तुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलने जा रहा। तो बोलता नहीं मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं कहा फटाफट कर। उसने कैंसिल कर दी जी। अब पता नहीं वो कितना ख्वार हुआ बाद में, अब उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे कितनी देर बाद राइड आती है। खैर ये 1.86 का पिक फैक्टर है, ये 900-800 वाली राइड्स हमारे लिए साबित हो जानी चाहिए। इनको लिए चलते हैं। ये किंग कॉटेज से है, ये यूनिवर्सिटी रोड लेना पड़ेगा। अब जो वो राइड थी वो जरा बायस एयरपोर्ट वगैरह से निकल जाते। चलो ये भी सही है, 2 स्टेप्स में चले जाते हैं डीएचए, वहां से तारिक रोड वगैरह से कोई ना कोई राइड आ जानी है। ये यूनिवर्सिटी रोड का हाल है तकरीबन सही हाल है, बुरा हाल नहीं है, सही है, चलता चलता है, इतना कोई बहुत भयानक सूरत हाल नहीं हुई। 1.8 का पिक फैक्टर ना होता मैं इसको नहीं लेता। येंगो की बहुत राइड है, येंगो पे काम करना पड़ेगा। अब ये आज का दिन है और कल का दिन है, करीम फौत हो जाएगा तो फिर मुझे येंगो के साथ यारी लगानी पड़ेगी। फिर इसकी शापरी वाली राइडें आड़ी टेढ़ी सब करनी पड़ेंगी। बोनस की तरफ शायद ना जाए। 12 हालात का कुछ पता नहीं चलता भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चीजें नजर आ रही हैं वो हमने करीम से भरपूर फायदा ले लिया है जाते जाते। अब आगे बचेंगी सिर्फ 2 कंपनियां, एक ये इनड्राइव और एक बचेगी येंगो। इनके साथ जीना है, जिंदगी जीनी है, जिएंगे, मजबूरी है। मुझे जो सूट करता है वो जी येंगो सूट करेगा। क्यों? इनड्राइव पे हमारे पास राइड नहीं आती, इनड्राइव के साथ हमारी संगत नहीं है, इनड्राइव हमें राइडें नहीं देता, बदतमीजी करता है, बहुत टक्कर मारनी पड़ती है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। इधर ये है कि करीम येंगो पे राइड आ जाती है, जो आती है बस उसका आपके साथ रिश्ता पक्का हो जाता है, फिर आप जाके उनको कंप्लीट कर लेते हो, खूबसूरती के साथ रिश्तेदारी आप निभा लेते हो, तो आपका ये होता है कि सेट हो जाता है सिस्टम। तो फिर यही है कि कल से भाई सर पे पगड़ी बांध के निकलेंगे और जो भी होगा येंगो के साथ ही जिएंगे। एक अकाउंट इसका कोई फ्रेश वाला ले लेते हैं येंगो का, ताकि ज्यादा शेंडन ना हो हमें। अब यहाँ से किंग कॉटेज का रास्ता तो बता रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फर्नीचर मार्केट वाली साइड से आपने आना है, तो वो आगे आगे मैं इनको पिक करके ड्रॉप कर लेता हूँ जी, और फिर बातें वहां पे चल के कर लेते हैं। वो सामने है जी फर्नीचर मार्केट, और यहाँ से ना मुझे जहां तक समझ आई है किंग कॉटेज का रास्ता है यहाँ से। अब मैंने आगे से आ जाना था लेकिन आगे रश नजर आ रहा था, तो इधर से मैं जाके इनको पिक करता हूँ। वो सामने फर्नीचर मार्केट है, बिल्कुल सही कह रही थी लेडीज, फर्नीचर मार्केट सामने है। खैर मुझे भी पता था, मैं कोई इतना काका नहीं हूं कि मुझे नहीं पता था, बस कंफर्मेशन के लिए पूछा उनसे, क्योंकि किंग कॉटेज का वो बैक साइड से भी रास्ता बताता, फिर रुल जाता बंदा ये लेडीज कहाँ से आ रही हैं। यही है जी फर्नीचर मार्केट, यही है, मैंने पता लग गया है। और ये है किंग कॉटेज। आ गया हूं मैं इनके पिकअप पे, ड्रॉप करें बातें करें बाद में। से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, अंदर से कुछ इस तरह से नजर आते हैं ये किंग कॉटेज। ये बड़ी सौड़ी सी जगह है लेकिन साफ सुथरे अपार्टमेंट साफ सुथरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी दोस्तों, ले आया जी, ड्रॉप किया। ये नूरानी के अपोजिट साइड वाली जगह है जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देता है, बिल्कुल खालिद बिन वलीद रोड की टक्कर में। ये देखो जी, ये राइड तो जरूरत से ज्यादा ही कोई बिल मार बैठी। 1234 रुपये। हम लोग यहाँ से गए थे 1100 रुपये में, और वो भी थोड़ा सा दूर से गए थे। और ये राइड 12 km की कोई साबित हुई, लेकिन टाइम लगा है तकरीबन उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम लगा। वो राइड कंप्लीट हुई थी कोई 40 मिनट में, और इस पे लगे हैं कोई 55 कह लें घंटा। इस तरह से ये राइड कंप्लीट हुई है, कोई रोड़ा नहीं, मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सोना हो गया। अब यहाँ से कहाँ जाएं? गड्डी का कलर है, रैप हुई हुई है, सोना किया हुआ है, उस्मानी सा कलर किया हुआ है, लाइट। भूख भी लग रही है दोस्तों, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करूं। अब किस चीज के इस टाइम पे मुझे और तो कुछ मिलेगा नहीं, 5:21 बजा लिए मैंने आते आते, तो मुझे इस टाइम पे जो मिलेगा ना जी खाने में, चावलों के साथ संगत लगानी पड़ेगी या कोई इस तरह की हरकतें करनी पड़ेंगी। खाने वाली जगह तो यहाँ पे काफी है, लेकिन मेरे मतलब का कुछ भी यहाँ पे खाने का नहीं है, मुझे मत्थे लगना पड़ेगा चावल के। इस टाइम पे रोटी सालन मुश्किल है,
तो चावलों के भी बिरयानी तो नहीं, देखता हूँ कहीं से पुलाव मिले भाई, क्या करें। ये गला मुक गई है ना, आ गई ना, बिल्कुल वीआईपी राइड आ गई। फ्लोरिडा होम 800 रुपए में। ज्वेलर है ना, यहाँ से है, वो सामने है बैरिया वाली बिल्डिंग से करके मुड़ के और थोड़ा सा हमें हरकत करके थोड़ा सा हमें सर्विस लेन में जाके ना जी इनको पिक कर लेना है। इनको ड्रॉप करते हैं वहां पे फ्लोरिडा में, और फिर पाकि की जाके वापस छपरी ऊपरी करेंगे। करीम पे बहुत राइडें रहती हैं अपनी, आज रुल गई जवानी, क्या बनेगा मेरा। राय भी कर दिया है जी, हाईब्रिड में राइड आई हुई है 800 में। आई थम पिकअप पे वे को बंदा आवे तो मुड़ गल्ला करिए। हाँ जी भाइयों, लाया जी ये गैलेक्सी है, फ्लोरिडा पे लाके ड्रॉप कीता है। रुपये 800 वसूली, 6 रुपया का मेरा नुकसान, लेकिन राइड कंप्लीट। अब सबसे पहले भूख जरा शदीद वाली है, तो मैं जाके कुछ बदर से खा लेता हूँ हल्का फुल्का, और उसके बाद दोबारा फिर खेल शुरू कर देते हैं 7 राइडों वाला। ये 5:56 पे मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। 12 बजने आज पक्का 12 बजने हैं, क्योंकि 7 राइडें कोई आसान नहीं है, पहाड़ है पहाड़। अच्छा जी, ये निशाद कमर्शियल है, काफी देर के बाद है। ये एक राइड आई है, जाना इन्हें उधर सीवीओ की तरफ है, लेने आया हूँ करीम की। ऐसे करके इसको अराइव करते हैं जी। दोस्तों ये कॉफी बीन है ना सीवीओ वाला, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है जी। राइड कंप्लीट हो गई। वहां से गया था बदर, जाके बर्गर को रगड़ा लगाया, और फिर जाके उधर छोटे शहबाज पे बैठा रहा, और छोटे शहबाज के बाद अब ये राइड आई और इसको लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब देखें जी, पीछे 6 राइडें का सवाल बचा हुआ है, अब होती हैं नहीं होती हैं, ट्राई करेंगे, कोशिश अपनी पूरी कर दें। इसे कहते हैं जी कंट्री क्लब अपार्टमेंट, इसे कहते हैं राइड छोटी सी बुखारी साहब की। हाँ जी दोस्तों, ये है बुखारी साहब वड्डा, ले आया ड्रॉप कीता है। 2 राइडां तो हो गई हैं, ये भी 0 ही बिल निकला। 4x वाली ये राइड। दोस्तों क्लोजिंग का वक्त आ गया जी, नहीं आ रही राइड। देखें 10:43 कर लिए मैंने इधर बैठे बैठे बुखारी पे ही। प्रोग्राम लंबा चौड़ा हो रहा है तो भाग चलते हैं। 2034 रुपए है जी हमारा काम ड्राइव के साथ, और उसके बाद अब देखते हैं इधर क्या सीन चल रहा है अपना। ये काम है जी 1600 रुपए का, कोई करीम के साथ काम हो रहा है जी। 1039 का यंगो के साथ। रनिंग है आज की 98 km। अब मैंने इधर हिम्मतें बड़ी मारी हैं, मैं जरा इस पे इन ड्राइव पे भी लगा रहा हूँ लगातार। और करीम पे एक राइड एनआईटी यूनिवर्सिटी की आ रही थी, 1500 उसको मार रहा था, फ्लेक्सी पे बज रही थी, लेकिन वो आई नहीं। 2 दफा मैंने उसको ऑफर मारी, उसने आने की जहमत नहीं की। तो खैर हो गया था, शाम को ही मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं ये 7 राइडों वाला जो चक्कर व्यू खेल रहा हूँ ना, वो नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि 4 ही 5 राइडें करीम की रात में नहीं ना बजती राइड। करीम पे नहीं किया जा सकता रात में कम, दिन में थोड़ा सा खींचा हो ना, चलो 4 एक राइडें रात में अब अगर बच जाए तो फिर तो हो जाती है। खैर आज का दिन करीम का आखिरी था वैसे तो, लेकिन कल का भी इंसेंटिव शो हो रहा है, तो 18 वाला दिन भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 5 बजे तक ये क्लोज करेंगे। राइडें हो जाती तो फिर तो दिहाड़ी बन जानी थी अपनी गुड। बट अब ये टोटल काम हो रहा है जी 4600 रुपए का, और 4600 के अंदर अब 1600 रुपए का पेट्रोल हटा दें, 1500-1600 का, और बाकी हिसाब किताब आपके सामने है। सही है, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो सका, अब किस्मत में यही है। अब मजीद भी बैठ के एनी टाइम 12-1 बजा लूंगा। फ्राइडे मुझे पता है मैंने 5 नहीं कर सकनी, 11 तो बजा लिए ना जी। तो सही है, चलते हैं। इधर बहुत टाइम लगा दिया, बड़ा टाइम लगा दिया मैं काफी कोशिश की लेकिन नहीं निकल सका। तो शुक्र अल्लाह का, जो हुआ सही है, किस्मत में यही था। इंशाल्लाह कल आके देखेंगे जी क्या सीन बनता है। आज जो कमा लिया बड़ा है। चलो हमें आज थोड़ा सा इन ड्राइव ने आसरा दे दिया, और इन ड्राइव भी हाईबीट में राइडें 2 आ गई 3, और वो भी हो गया थोड़ा सा। येंगो की भी एक राइड हमें अच्छी मिल गई थी, जो हम लेके आए ना वहां से, किंग कॉटेज से, जौहर से जो राइड लेके आए, तो वो भी अच्छी साबित होगी। 1000 रुपए उसकी अर्निंग मिल गई ना, तो सही है, बुरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सोना हो गया दोस्तों। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है जी। अब क्लोज कर देते हैं, घर जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, खुश रहो, आबाद रहो, चस ले जिंदगी दी।